friends, today we will read the 8th chapter of History of Class 6 and the chapter is The Mauryan Empire. इंट्रोडक्शन दिया गया इस चैप्टर का। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। विद द हेल्प ऑफ हिज काउंसिलर एंड एडवाइजर चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द नंदाज एंड एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर अराउंड 321 BCE। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी को हराकर मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया 321 BCE में, और इसमें उनकी हेल्प करी थी उनके जो एडवाइज़र थे, जो उनके काउंसिलर थे चाणक्य, और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट एम्पायर एंड रिमेन्स टू दिस डे वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट। जो मौर्यन एम्पायर था, ये भारत का पहला साम्राज्य था, पहला एम्पायर था, और आज तक भी ये बहुत ही महान एम्पायर्स में, महान साम्राज्यों में से एक माना जाता है। सोर्सेज। अब मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? द मेन सोर्स ऑफ दिस पीरियड आर इंडिका बाय मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, एंड द रॉक एंड पिलर्स एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका। मौर्यन एम्पायर के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके मेन सोर्सेज में इंडिका है, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, और अर्थशास्त्र है, जो कि चाणक्य ने लिखी थी। बाकी इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? जो रॉक एडिक्ट्स थे, जो या पिलर एडिक्ट्स थे, जिनमें एम्परर अशोक ने या जो भी मौर्यन एम्पायर एम्परर्स थे, उन्होंने अपने जो आदेश लिखवाए थे अपने साम्राज्य के बारे में, अपने बारे में लिखवाया था, उससे जानकारी मिलती है। इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज अ ग्रीक एनवॉय। इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, और मेगास्थनीज एक ग्रीक एनवॉय थे, ग्रीक राजदूत थे, जिन्होंने हमें क्या बताया? दैट ही टेल्स अस अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द टाइम। मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में अपने समय के, यानी कि मौर्यन एम्पायर के बारे में, वहाँ की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। अर्थशास्त्र डिस्कसेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्याज एंड हाउ एन एम्पायर शुड बी गवर्न। अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि मौर्यन साम्राज्य का प्रशासन किस तरह से था, और एक राज्य को, एक साम्राज्य को किस तरह से चलाया जाना चाहिए, ये अर्थशास्त्र में बताया गया है। अ प्ले रिटन बाय विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, डिस्क्राइब्स द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर। विशाख दत्त ने एक प्ले लिखा था, मुद्रा राक्षस, जिसमें ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य शासन में कैसे आए। द पिलर एंड रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका टेल अस अ लॉट अबाउट द ग्रेट रूलर। जो उनके राज्य में, साम्राज्य में जो पिलर्स लगे हुए थे, जो रॉक एडिक्ट्स लगे हुए थे, उनमें अशोक के बारे में ये बताया गया कि अशोक बहुत महान शासक थे। मौर्यन डायनेस्टी में देखते हैं। द मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर एंड बिकेम द जैन मॉन्क। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन में आए उनके बेटे बिंदुसार, जो बाद में, जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। और बिंदुसार के बाद राजा बनते हैं अशोक, सन ऑफ बिंदुसार, हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर बिंदुसार्स डेथ। अशोक जो कि बिंदुसार के बेटे हैं, और बिंदुसार की डेथ के बाद ये राजगद्दी संभालते हैं। नाउ कम टू द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वाज गाइडेड बाय चाणक्य इन एस्टैब्लिशिंग एंड रूलिंग द एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य की जो हेल्प करी थी, उनको गाइड किया था चाणक्य ने किया था, जिनकी हेल्प की वजह से ही उन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया और एक इतने बड़े साम्राज्य को अच्छे से चला सके। द मौर्यन कैपिटल वॉज एट पाटलिपुत्र। मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में पटना के नाम से जानते हैं। आफ्टर कंक्वेरिंग मगध एंड असेंडिंग द थ्रोन, चंद्रगुप्त कंक्वेर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। मगध को जीतने के बाद और भी छोटे मोटे राज्यों को जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों को जीता। ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, द ग्रीक गवर्नर अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया, जो कि अलेक्जेंडर के द्वारा नियुक्त किए गए यूनानी गवर्नर थे, यूनानी राजदूत थे। The treaty signed between them in 303 BCE gave control to Chandragupta Maurya over territories in eastern Afghanistan, Baluchistan and Makran. चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटर को हराया तो इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई 303 BCE में, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और मकरान पर अपना शासन
किया। दे फर्दर स्ट्रेंथन दियर टाइज थ्रू मैरिज अलायंसेज एंड इनवाइज। उसके बाद इन्होंने अपने जो ट्रीटी हुई थी उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने संबंधों को और अच्छा करने के लिए वैवाहिक संबंधों को और अच्छा किया और राजदूत व्यवस्था को भी और अच्छा किया। सेल्यूकस सेंट एन इनवाय मेगास्थनीज। सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज, हु इज सेड टू हैव स्पेंड टाइम इन इंडिया। और ऐसा कहा जाता है कि मेगास्थनीज ने अपना बहुत समय भारत में बिताया। ही लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज स्टे इन अ बुक कॉल्ड इंडिका। और जब तक वो भारत में रहा उसने जो भी भारत में देखा वो सबका वर्णन अपनी किताब इंडिका में किया। The original Indica has got lost and only mention of Megasthenes' writings survive in book written by other authors। ऐसा कहा जाता है कि ओरिजिनल इंडिका जो है वो खो गई है और दूसरे लेखकों ने जो लिखा है वो मेगास्थनीज की बातों का वर्णन किया है। सेल्यूकस डॉटर वॉज मैरिड टू चंद्रगुप्त मौर्य। और सेल्यूकस की बेटी थी जिसकी शादी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। चंद्रगुप्त ऑल्सो एक्सपैंडेड हिज एम्पायर टू सेंट्रल इंडिया एंड कैप्चर्ड गांधार। चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य का विस्तार मध्य भारत और मध्य भारत तक किया और उसके बाद गांधार पर भी अपना अधिकार कर लिया। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदकुश इन द नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल एंड आसाम इन द ईस्ट। उनके साम्राज्य का विस्तार नॉर्थ वेस्ट में हिंदकुश से लेकर ईस्ट में आसाम तक, एंड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू नर्मदा इन द साउथ। और नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में नर्मदा रिवर तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। टूवर्ड्स 297 BCE चंद्रगुप्त गेव अप द थ्रोन एंड प्रोबेबली बिकेम एन एसेटिक फॉलोइंग जैनिज्म। और 297 BCE तक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और एक जैन धर्म के फॉलोअर बन गए। बिंदुसारा द सन ऑफ चंद्रगुप्त असेंडेड द थ्रोन इन अबाउट 297 BCE। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे उन्होंने राजगद्दी संभाली 297 BCE में। ही फर्दर एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर। और गद्दी संभालने के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य को और भी अधिक विस्तार किया। ऑलमोस्ट द होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सेप्ट फॉर द किंगडम ऑफ कलिंग, प्रेजेंट डे ओडिशा, एंड अ फ्यू किंगडम्स इन द साउथ केम अंडर द मौर्यन रूल। लगभग पूरा भारत मौर्यन साम्राज्य के अंडर में था, सिर्फ कलिंग को छोड़कर और साउथ इंडिया को छोड़कर। बिंदुसारा में हैव एक्सटेंडेड मौर्यन कंट्रोल एज फार साउथ एज कर्नाटका आफ्टर कैंपेनिंग इन डेक्कन। बिंदुसार जब दक्षिण की तरफ अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बढ़े तो कर्नाटक तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। बिंदुसारा डाइड अराउंड 272 BCE एंड वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन अशोका। बिंदुसारा की मृत्यु हुई थी 272 BCE में और उसके बाद राजगद्दी संभाली इनके बेटे अशोक ने। कम टू द फैक्ट फाइल। फैक्ट फाइल में दिया गया है अलेक्जेंडर द ग्रेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन हिस्ट्री। अलेक्जेंडर ग्रेट जो है वो एक बहुत ही जाना माना नाम रहा है इतिहास में। ही वॉज द रूलर ऑफ मैसिडोनिया, अ कंट्री इन द नॉर्थ ऑफ ग्रीस। वो ग्रीस के नॉर्थ में एक कंट्री है मैसेडोनिया, वहाँ के रूलर थे, वहाँ के शासक थे। आफ्टर कंक्वेरिंग मेनी टेरिटरीज अराउंड 326 BCE अलेक्जेंडर अटैक्ड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड गेन्ड कंट्रोल ओवर सम एरियाज। उन्होंने कई टेरिटरीज में, कई क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया था। 326 BCE के लगभग उन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर अटैक किया और बहुत ही छोटे छोटे राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। वन ऑफ हिज फेमस बैटल्स वॉज विथ किंग पोरस। और इनमें से एक प्रमुख युद्ध रहा है इनका राजा पोरस के साथ। ऑल दो पोरस वॉज डिफीटेड। और इन्होंने राजा को हरा भी दिया था। हालांकि इन्होंने पोरस को हरा दिया, उसके बाद क्या हुआ, अलेक्जेंडर अलाउड पोरस टू गवर्न हिज ओन टेरिटरी अंडर अलेक्जेंडर्स नेम। पोरस को हराने के बाद अलेक्जेंडर ने उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया और अपने नाम के साथ उस राज्य को चलाने के लिए कहा, मतलब कि वो राज्य अलेक्जेंडर के अंडर में आता था। Another fact file is given here. According to Megasthenes, पाटलिपुत्र was a large and beautiful capital city. मेगास्थनीज अपनी बुक इंडिका में बताते हैं कि पाटलिपुत्र जो था वो बहुत बड़ा शहर था और बहुत खूबसूरत था। It had 570 टावर्स। इस पाटलिपुत्र शहर में 570 टावर्स थे एंड 64 गेट्स और 64 गेट थे विद ग्रैंड हाउसेज मेड ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स। और बहुत बड़े बड़े घर थे जो कि लकड़ी से बने हुए थे और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। द रॉयल पैलेस हैड स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेशंस।
जो पैलेस बना हुआ था उस पे स्टोन कार्विंग्स थी जो कि डेकोरेशन के लिए यूज़ की गई थी। एंड वो सराउंडेड बाय गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स, और महल के चारों तरफ गार्डन बाग बगीचा बना हुआ था।